हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनवीएस के रिगार्डिंग। आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको एनवीएस मतलब क्या नाम है कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन बता देता हूं, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई पेपर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे एमएस वर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि एमएस वर्ड की जो चीज़ें आ जाए, मानो जो बता रहा हूँ तो मे भी वो आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डीप में जितना मुझसे हो सकेगा उतना बताऊँगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे वीडियो में। आप देख सकते हो सामने ये यहाँ पे खुला हुआ है एमएस वर्ड। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल भी खोल रखा है वैसे तो मैंने। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट है मेनली। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा, कौन सा आता है, एक सेकंड में इसे जरा पेन ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, इन्हें कहते हैं, इन चीज़ को हम कहते हैं टैब। जो ये हमारी चीज़ है, ठीक है, ड्राइंग व्राइंग और राइटिंग वाइटिंग मेरी बेकार ही है। ठीक है, तो आप देख लेना उसके लिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये होते हैं टैब जैसे। और एक्टिव टैब कौन सा होगा, इस टाइम हमारा टैब है एक्टिव होम वाला। ठीक है, कोई भी यहाँ पे जोन से भी आप टैब पे, वो होता है एक्टिव टैब। ठीक है, अब इसमें जो ये चीज़ें होती हैं, ये इस पूरे को हम कहते हैं, जो ये पूरा है ना, ये यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा, इसे कहते हैं रिबन। पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसी चीज़ को कहते हैं रिबन। अगर हमें रिबन हाइड करना हो, ठीक है, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, ऑल्ट। ठीक है, और ये ऑल्ट प्लस में F1। ठीक है, फंक्शन की और ऑल्ट, यानी कि ऑल्ट के साथ अगर F1 दबाओगे तो शो और हाइड दोनों हो जाएगा। मानो अब मैं दबाऊंगा तो ये हाइड हो जाएगा और दोबारा दबाऊंगा तो शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैसे तो नहीं होगा, क्या नाम है, क्योंकि स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको वैसे ही डिटेल बता रहा हूँ बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ क्या होती है। इन चीज़ों में ग्रुप कमांड। ठीक है, ये यहाँ से जैसे कि यहाँ पे कोई पूछ ले आपसे कि भाई फॉन्ट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या फिर फॉन्ट में साइज बड़ा करने का ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में होता है, या फिर क्लिपबोर्ड में होता है, तो आपका पैराग्राफ में होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ, वे सबके शॉर्टकट की जितने वो बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट की क्या होती है, Ctrl+X यहाँ पे कट की शॉर्टकट की होती है। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा तो यहाँ से वो कट हो जाएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे क्या नाम है, जो एमएस वर्ड में एक फंक्शन होता है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होता है, हमारे एमएस वर्ड में 3 पैराग्राफ जो बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होते हैं वो आ जाते हैं। कभी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इस रैंड का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, तो 3 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कट मैंने बता दिया है, Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की होती है। कोई भी चीज़ अगर हमें कट करनी है तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी का, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C यहाँ पे इसका शॉर्टकट की होती है, और पेस्ट होता है Ctrl+Shift+V यहाँ पे इसकी पेस्ट शॉर्टकट की होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, करता क्या है, बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दा और क्विक लिखा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये राइटिंग मैंने आपको पहले बताया बेकार हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे दा लिखा है, अब कोई कहता है मुझे दा से कि दा में कलर चेंज कर दो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, साइज बड़ा कर दो, स्टाइल चेंज कर दो। तो अब ये मानो ये मैंने कर दिया सब। ठीक है, मुझे अगर इस चीज़ पे भी ये करना है क्विक पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ बाकी सारे, यानी कि पहले इस पे बोल्ड पे बटन दबाओ, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर फॉन्ट साइज बड़ा। तो उससे अच्छा हमारे पास क्लिक ये होता है फॉर्मेट पेंटर। मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा क्विक को सिलेक्ट कर दूँगा, तो वैसी ही फॉर्मेटिंग, यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वैसा ही मेकअप इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसमें 2 प्रोसेस हो रहे हैं। एक जगह से ये उठा रहा है, देखो जैसे हमने दा से तो उठाई और कहाँ पे पेस्ट कर दी, क्विक पे। तो इसमें 2 प्रोसेस है। अगर हमें फॉर्मेट पेंटिंग को, यानी कि जो भी स्टाइल है उसे कॉपी करना है, Ctrl+Shift+C से होती है कॉपी फॉर्मेटिंग, Ctrl+C से कॉपी होता था, और Ctrl+Shift+C से होता है कॉपी फॉर्मेटिंग, और Ctrl+Shift+V से होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये होता है हमारा फॉन्ट फेस। ठीक है, ये हमारा, ये सारी चीज़ हमारे कौन से में आती है, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आती है। ठीक है, आप ध्यान रखना, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आती है सारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फॉन्ट में क्या क्या आता है हमारे पास। फॉन्ट में सबसे पहले यहाँ पे होता है ये फॉन्ट स्टाइल, इसे हम फॉन्ट फेस कहते हैं वैसे, F फॉन्ट फेस हमारा क्या होता है, ये चीज़ हमारी फॉन्ट फेस होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा ये होता है साइज। देखो फॉन्ट फेस हमें वैसे इसकी कोई पर्टिकुलर शॉर्ट कमांड नहीं होती, नहीं तो आप ऑल्ट दबाना पड़ेगा, फिर आपको F दबाना पड़ेगा, तो कोई इसकी शॉर्ट कमांड पूछेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइज बड़ा या छोटा करना है। साइज बड़ा छोटा करने की 2-3 कमांड होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट होती है, होती है कंट्रोल, जो कि पूछ लेते हैं Ctrl+Shift। ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर देन या फिर लोअर देन से छोटे हो जाएंगे, ग्रेटर देन से यहाँ पे बड़ा हो जाएगा फॉन्ट साइज। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो ये अगला ऑप्शन है, ये भी यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन होता है चेंज केस। अब चेंज केस क्या करता है, जैसे कि मानो मैंने एक पैराग्राफ लिखा दा क्विक ब्राउन। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, इसमें 5-6 तरह के केस होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस।
ठीक है। सेंटेंस केस हो गया, सेंटेंस केस में क्या होता है, लाइन का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3, शिफ्ट प्लस में F3 दबाओगे, F3 फंक्शन की होती है, ठीक है। तो एक हो गया इसमें सेंटेंस केस, एक होता है इसमें लोअर केस, ठीक है, लोअर केस हो गया, एक हो गया अपर केस, ठीक है। नाम से समझ आ रहे हैं, लोअर में सारे छोटे, सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल, अपर में सारे बड़े, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, ठीक है। उसके बाद एक होता है इसमें टुगल केस, टुगल केस क्या होता है, बड़ा बड़ा ही भाई बेकार से लगता है वो, ठीक है। इसमें जैसे कि जो पहला वर्ड है, ठीक है, टी, अब मानो सारे होंगे बड़े, मतलब जो पहला है वो तो हो जाएगा मतलब स्मॉल में, और जो बाकी सारे हो जाएंगे वो कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस में F3 यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट करा, मैंने उस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बड़ा करा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर दी। मैं चाहता हूँ ये वापस पहले ऐसा हो जाए, तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे कर दूँ। ये हम ऐसा मान सकते हैं, कोई मेकअप, एक मानो कोई से ने मेकअप का रखा है, तो ये पानी का काम करेगा, ठीक है। मैंने उसे पानी डाल दिया तो सारा मेकअप हट जाएगा, सेम इसकी तरह ही, ठीक है। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है बोल्ड, आपको पता होगा, कंट्रोल B, इटैलिक कंट्रोल I। इटैलिक से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है कोई भी टेक्स्ट, अंडरलाइन से उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। बोल्ड से क्या होता है, ये मोटा हो जाता है, ठीक है, बोल्ड में मोटा करना चाह रहा था ये, ठीक है, जैसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो भी होता है, यहाँ पे बहुत बंदे नहीं ध्यान रख पाते क्या है स्ट्राइक थ्रो, क्या होता है। इसे सपोज मैंने यहाँ पे दा लिखा, ठीक है, इस पर मुझे क्रॉस लाना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्ट्राइक थ्रो। जैसे आपका वो कहाँ काम आ सकता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज कोई चीज़ 500 रुपये की थी और अब वो 400 की, ठीक है, तो हमें जो हमारी ऑडियंस होती है, यानी कि जिसको हमें दिखाना होता है, तो वो यहाँ पे ऐसे कटा हुआ दिखाते हैं कि भाई देखो ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब ये पहले इतने की थी, अब बेशक वो चीज़ 300 रुपये की हो, पर उसमें 500 दिखा के काट रखा और 400 की वो बेच रहे हैं, ठीक है। बहुत बंदे ले लेते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है ये, ठीक है। उसके बाद होते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि 10th के आगे TH हो गया, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो ये TH ऊपर चला जाता है। अगर मानो C2SO4, जो ये नीचे वाले, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल होती है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, कंट्रोल इक्वल होती है सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल होती है आपकी क्या नाम है, सुपर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी टैग को सिलेक्ट करके उसे वो कर दो, सुपर माने कि ऊपर, यानी कि हमेशा सुपर से क्या होगा, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, सुपर ऊपर, और सब हमेशा छोटा होता है, जैसे इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर, डिविजनल ऑफिसर से बड़े सब डिविजनल ऑफिसर, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो। उसके बाद ये आगे यहाँ पे कि अगर टेक्स्ट में कैसी फॉर्मेटिंग करनी, कोई शॉर्टकट की नहीं होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हाईलाइटर। अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, हाईलाइटर में यहाँ पे एक केस होता है, एक्सेप्शनल केस। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, दा लिखा, मैंने दा को एक ब्राउन फॉक्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इस पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, मैंने इस पर बोल्ड करा, इटैलिक करा, अंडरलाइन करा, साइज बड़ा कर दिया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये इस पर हाईलाइटर कर दिया, ठीक है। हाईलाइटर क्या, अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करूँ तो सब चीज़ हट जाएगी, केवल इस चीज़ के हाईलाइटर यहाँ पे नहीं हटता है, ठीक है। हाईलाइटर क्योंकि फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नहीं हटेगा। ये हो गया यहाँ पे फॉन्ट कलर, कि कोई भी अगर हमें फॉन्ट पे कलर करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले आता है बुलेट, ठीक है। ये हुई बुलेट, यहाँ पे कोई सी भी हमारी बुलेट हो सकती है, जैसे कि हमें ऐसी चाहिए, हम डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं जो भी हमें बनानी है। तो ये अगर बुलेट हो गई, ये नंबर में होती है बुलेट, अगर हमें नंबर में चाहिए, रोमन में चाहिए, अल्फ़ाबेट में चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है मल्टी लेवल बुलेट। अब मल्टी लेवल बुलेट होती क्या है पहले बताता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़, अब ये यानी कि इसमें इधर आ गए, एक हो गया हमारा हार्डवेयर और एक हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर भी हार्डवेयर के टाइप हो गए, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके भी यहाँ पे टाइप हो गई। तो अब यहाँ पे ये दिखाएगा कैसे, पहले यहाँ पे इन्होंने एक में दिखा दिया, एक लिखाई, ठीक है, उस कंप्यूटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद B में हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक में हार्डवेयर हो गया, एक में सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसके अंदर भी मानो रोमन में दिखा दिया 1 2, तो ऐसे करके होती है मल्टी लेवल बुलेट।
उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास इंडेंट कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा द, मुझे इसको पूरे, मानो ये पूरा कोई पैराग्राफ है, मुझे पूरे को इसे शिफ्ट करके आगे ले जाना है। जितना मैं कंट्रोल एम दबाता रहूँगा पूरा का पूरा ये मार्जिन, जो ये चीज़ होती है ना ये वाली, ये आगे आपकी जाती रहेगी। तो ये होता है मार्जिन वगैरह अगर हमें सेट करना है इसे, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट आपको नाम से समझ आ रहा हो। जैसे अगर Z A to Z करना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बहुत सारे नाम लिखे हैं, उन्हें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद यहाँ पे शो एंड हाइड होता है, कल ही बताया था कल वाली वीडियो में, ठीक है। कंट्रोल, ये यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या होती है मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है वैसे तो क्या होती है, ठीक है। कोई नहीं, जिसको ध्यान हो नीचे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होते हैं अलाइनमेंट, ये हमारे अलाइनमेंट हो गए 4, ठीक है। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करते क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, दाई ले लेते हैं, ठीक है। दाई अपना चल रहा है शुरू से, दा मैंने लिखा यहाँ पे, अब मुझे ये सबसे शुरू में लेके आना है, ठीक है। मतलब शुरू में, मतलब लेफ्ट में लेके आना है, तो कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की होती है, लिख लेना आप, ठीक है, याद करने के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की होती है। इससे क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट राइट में आ जाएगा, ठीक, सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मानो यही टेक्स्ट मुझे सेंटर में करना है तो ये मानो तो मैं दबाऊंगा ये वाला सेंटर वाला, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये होती है कंट्रोल E, ठीक है। अब ये क्या होगा, ई से सेंटर लग से पर लगता नहीं पर है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर मुझे मानो यही टेक्स्ट एंड में करना है यानी कि राइट कॉर्नर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है यहाँ पे हमारे पास राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल R इसकी शॉर्टकट की होती है। अब आप क्या होगा, बाकी तो ठीक है। अब ये जनरल, ये जो ये वाला होता है ये कंट्रोल J जस्टिफाई होता है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। जस्टिफाई करता क्या, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे कि द क्विक ब्राउन। अब इसमें क्या होता है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट है, मानो मैंने यहाँ तक लिखा, ऐसे ही लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। ये मैंने मानो लिखा, अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये बराबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना कंट्रोल J, तो क्या करेगा, कंट्रोल J इनमें बराबर स्पेस ले आएगा, जिसमें कोई टेक्स्ट कम लिखा होगा अपने आप स्पेस कर देगा थोड़ा। तो ये होता है। एक इसमें होता है फोर्स जस्टिफाई, कंट्रोल शिफ्ट J, ठीक है। फोर्स जस्टिफाई होता है, काम का ऑप्शन नहीं है वैसे तो, ठीक है, पूछेंगे नहीं मेरे हिसाब से कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे, ये होता है स्पेस अगर हमें मैनेज करना है, ठीक है। बीच का स्पेस, जैसे कि दा लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने कोई, मैं चाहता हूँ ये स्पेस ना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँ दोनों को, यहाँ पे आऊँगा, जितना भी चाहिए मुझे 1.0 चाहिए, 1.25 चाहिए, 1.15, 1.5, जितने मुझे चाहिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे शेडिंग का, कोई भी अगर मुझे शेडिंग करने से कि लाल पीला नीला टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ भी अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा तो उस पर अगर हमें बॉर्डर यहाँ पे चाहिए तो ये हो गया बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी हेडिंग आ गई, दिखाता हूँ मैं आपको इधर वाले कॉर्नर में, ये सारी हेडिंग होती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी हेडिंग है, जो भी हमें चाहिए। जैसे मानो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा या फिर मैंने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल बनाया, जो भी मुझे बनाना है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, मतलब एक हेडिंग टाइप में ले सकता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है फाइंड, ठीक है। फाइंड हो गया, कंट्रोल F इसकी फाइंड की शॉर्टकट की होती है, कोई भी वर्ड आपको अगर फाइंड करना है। रिप्लेस कंट्रोल H होती है, ठीक है। रिप्लेस अगर कोई भी टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना है। सिलेक्ट में ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट ऑल जैसे हमें करना है तो कंट्रोल A इसकी यहाँ पे शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पूछे जो जूम ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, तो बॉटम यानी कि नीचे, और कहाँ पे, राइट में, ठीक है। यहाँ पे ये होता है बॉटम, ठीक है। मैक्सिमम जो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सब कम इसमें मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम यहाँ पे कितना है, तो ये आप मुझे बताना, ठीक है। चलो जैसे मैं ही बता देता हूँ कितना है। जो मिनिमम यहाँ पे जूम है वो हमारा होता है 10%, ठीक है, 10%। जो मैक्सिमम यहाँ पे जूम होता है वो होता है हमारा टोटल, अगर हम देखें तो क्या बहुत बंदे 400 और 500 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका 500 यहाँ पे होता है जूम, ठीक है। कोई में 400, मतलब कोई और का मतलब किसी और प्रोग्राम में, ठीक है। MS वर्ड में नहीं, MS वर्ड में तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जूम होता है आपका वो 500 होता है, 500 से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्या है। मैंने इसे छोटा करा, वापस बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे हमारा कितने पेज है यहाँ पे बता देगा वो। इस चीज़ का हम स्टेटस बार भी क्या, स्टेटस बार होता है, कह नहीं सकते, होता ही स्टेटस बार है, ठीक है। जितने भी वर्ड यहाँ पे होंगे वो आ जाएंगे, पेज कितने हैं यहाँ पे आ जाएंगे, और जूम का भी हमें इसी पे ही दिखेगा जो भी हमारा स्टेटस बार है। उसके बाद ये हो गया हॉरिजॉन्टल मार्जिन, हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल मार्जिन। उसके बाद ये हो गया वर्टिकल स्क्रोल बार हो गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने कहाँ पे ऑप्शन है। अब इसमें देखो कितने टैब होते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसमें कितने
टैब होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं टैब कितने इसमें। देखो जो MS वर्ड 2007 अगर वो पूछे, जैसे पूछेगा नहीं, कोई ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है कि कितने टैब हैं वैसे तो जनरली, ठीक है। अगर आपको, अब मैं आपको कुछ वैसे शॉर्टकट की, अगर आपको कोई फाइल नहीं चाहिए, न्यू फाइल लेनी है तो Ctrl+N दबाओगे तो फाइल न्यू आ जाएगी, Ctrl+O से ओपन हो जाएगा, Ctrl+S से सेव हो जाएगी। अब आते हैं सेव एज। अगर आपको कोई फाइल सेव एज करनी है, यानी कि कोई फाइल मेरी पहले से सेव है, उसे मुझे दूसरे नाम से सेव करना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, तो इसकी शॉर्टकट की होती है F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। F12 दबाओगे तो यहाँ पे वो फाइल सेव हो जाएगी दोबारा से, ठीक है, दोबारा यहाँ पे वो सेव हो जाएगी। Ctrl+Z होता है अंडू, अगर मुझे कोई चीज़ बैक करनी है। रिपीट होता है अगर मुझे कोई चीज़ मैंने बैक कर ली, Ctrl+Z कर दिया, अब वो मुझे वापस चाहिए तो Ctrl+Y यहाँ पे दबा दूँगा। अब इसकी जो एक्सटेंशन होती है, यानी कि जो फाइल टाइप होता है, वो यहाँ पे होता है .docx, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो 2007 के बाद है, यानी कि 7 के ऑनवर्ड है, तो यहाँ पे x आता है, जो से पहले हैं वहाँ पे .doc यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जितना मुझसे हो सका है MS वर्ड जो क्वेश्चन जो पेपर के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अगर ये आप पढ़ोगे तो मैं इसे ना, आपको देखो मुझे तो याद है तो मैं सही है, पर आपने इसे लिख लेना, ठीक है, हो सके तो, अगर ठीक है, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि शॉर्टकट की वगैरह हो, ये सारी आप देख लेना। तो उम्मीद है यार सबको समझ में आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।